हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्नैपशॉट क्लास 11th सेकंड चैप्टर द एड्रेस बाय मर्गा मिनका। फ्रेंड्स, एक बड़ी टचिंग स्टोरी है। इसमें एक नरेटर है एंड शी जॉइंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर व्हेन हॉलैंड वाज फाइटिंग फॉर लिबरेशन। और एक्चुअली ये जो कहानी है एक ऐसी बेटी की कहानी है जो हॉलैंड में वार के बाद अपनी माँ की जो प्रॉपर्टी है उसकी तलाश में वो निकलती है। और जो नरेटर है, जो कहानी को कहने वाली है, वो एक लेडी है और वो एक्चुअल में मिसेस एस की बेटी है जो युद्ध में मर गए थे। वह मिसेस डॉर्लिंग से मिलने मार्कोनी स्ट्रीट गई। मिसेस डॉर्लिंग जो है वो उसकी माँ की एक ओल्ड फ्रेंड थी, पुरानी मित्र थी, जो युद्ध के दौरान उसकी माँ के सामान को अपने साथ ले आई थी। कहानी आगे बढ़ती है। यह सब जो मिसेस एस की मौन सहमति से किया गया, क्योंकि मिसेस एस की कहीं ना कहीं सहमति थी। अब जो नरेटर है वो मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार युद्ध से पहले मिली थी। वो एक्चुअली युद्ध से पहले डॉर्लिंग को मिली थी और डॉर्लिंग को ये जानती थी कि डॉर्लिंग मेरी माँ की एक क्लोज फ्रेंड, एक ओल्ड फ्रेंड थी। जब वह अपने घर पहुंची तो उसे कई वस्तुएं गायब मिली। उसकी माँ ने उसे बताया कि जो मिसेस डॉर्लिंग है वो इन वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर ले गई थी। इसके बाद देखते हैं हम कि युद्ध के बाद जो नरेटर है वो अपनी माँ के द्वारा जो बताया गया एड्रेस था उस पर पहुंची। और जब वो वहां पहुंचती है तो मिसेस जो डॉर्लिंग है उसने उसको ऐसे देखा, उस लड़की को ऐसे देखा कि वह उसको जानती ना हो। डॉर्लिंग ने नरेटर से मिलने से मना कर दिया और दरवाजे के पीछे छिप गई। नरेटर स्टेशन पर लौटती है, ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन में बैठते ही उसे याद आया कि किस प्रकार से जो मिसेस डॉर्लिंग है वो पहली बार ट्रेन में उसको मिली थी। नरेटर अब सेकंड टाइम डॉर्लिंग के घर गई और घर पर डॉर्लिंग की 15 वर्ष की जो बेटी है वो उसको मिली, लेकिन जो मिसेस डॉर्लिंग है वो वहां पर नहीं थी। तो जब नरेटर पहुंची तो नरेटर ने डॉर्लिंग की वेट करने का निश्चय किया। नरेटर लड़की जो थी उसकी डॉर्लिंग की बेटी थी, वो उसके पीछे पीछे गैलरी में गई और वो एक रूम में जाके क्या देखती है, एक टेबल शीट थी, एक ऊनी मेजपोश था, वो उसको देखती है और उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो ऊनी मेजपोश है ये मेरी माँ का था और वास्तव में ये उनका ही था। लड़की ने नरेटर के लिए चाय बनाई और जब वहां वो चाय सर्व करती है तो क्या देखती है, जो केटल का ढक्कन है उसका जो किनारा है वो सुनहरा था। नरेटर उस डब्बे को देख के उसकी प्रशंसा की। उस डॉर्लिंग की बेटी ने कहा कि यह जो डब्बा है ये एक एंटीक पीस है, एक बड़ी कीमती वस्तु है और इसके अलावा उनके पास और भी प्राचीन वस्तुएं हैं जिनमें चांदी की स्पून है, फॉर्क है और नाइफ्स है। इस पर जो नरेटर है वो हंसी, वो समझ गई कि ये किन वस्तुओं की बात कर रही है। वो एक्चुअल में जो वस्तुएं थी वो उसकी माँ की ही थी। अब उसने जो है नरेटर ने उन वस्तुओं को देखा। देखने के बाद उसने अपनी माँ से संबंधित जो लाइफ मेमोरीज हैं, क्योंकि वस्तुएं माँ की थी, अब माँ की थी तो उन वस्तुओं से जो जुड़ी यादें हैं वो उसको ताजा हो गई। अब कहानी आगे बढ़ती है। जो नरेटर थी वो वास्तव में उन वस्तुओं को देखने के लिए बड़ी क्यूरियस थी, बड़ी लालायित थी, लेकिन जब उन वस्तुओं के लिए वास्तव में अब उसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वे सारी वस्तुएं उसकी माँ से अलग हो गई थी। उनकी हालत, वो जो चीजें थी उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि प्रॉपर केयरिंग नहीं हो पाई थी। नरेटर वास्तव में तो अब एक किराए के छोटे से रूम में रहती थी जिसमें नैरो ड्रॉर में उसके मुट्ठी भर नाइफ्स, फॉर्क और आदि चीजें थी, उनको रखने के लिए उसके पास अब स्थान नहीं था। एक्चुअल में वो तो इस पते को भूल जाना चाहती थी क्योंकि वह अपनी माँ और जो वार मेमोरीज हैं
वो उनको पीछे छोड़ना चाहती थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये जो कहानी है ये समाप्त हो जाती है। आई होप आपको अच्छी लगी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन की डिटेल समरी के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट्स ले सकें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।